जय बोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। चरण स्पर्श पिताजी। पिताजी, यह प्रश्न एक भाई के द्वारा पूछा गया है जिनका नाम मोहित है। वह लिखते हैं कि जय भोले पिताजी, बहुत अच्छे से समझाया आपने दान और सहयोग का फ़र्क अपने निजी जीवन के उदाहरण से। कभी लापसर भूले भटके मन में आता है कि ये मैंने किया, ऐसा क्यों आता है, इस पे कैसे काम करें? जय माता दी। इसका सबसे बड़ा कारण है मैं। क्योंकि सबसे पहले आपके वर्ड में ही जुड़ गया कि मैंने ये किया है। अगर हम मैं हटा दें तो हमारे मन में कभी भी नहीं आएगा कि मैंने इसको किया है। लेकिन मैं हटाना बड़ा मुश्किल होता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसा कि मैं कहता भी हूँ कि मैं इस संसार में जन्म लेता हूँ तो ना कुछ लेके आता हूँ ना कुछ लेके जाता हूँ। जो कुछ लिया यहीं से, जो कुछ दिया यहीं पे दिया, और वह सब प्रभु के प्रताप या आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त होता है। तो जब उन्होंने दिया तभी तो हम सहयोग करने के काबिल हुए। तो अगर हम सहयोग कर रहे हैं तो हम कभी ये ना सोचें कि मैं उस गरीब का सहयोग किया या अपने इस मित्र का सहयोग किया। जो किया कर दिया, उसके बाद उसको भूल जाओ कि मैंने सहयोग किया। सिर्फ इतना सोचो कि प्रभु ने दिया और उस बच्चे को या उस गरीब को या उस मित्र को उसकी आवश्यकता थी, तो मेरे द्वारा प्रभु ने उसको उस वस्तु पहुंचवाई। यानी उन्होंने उस व्यक्ति का सहयोगी मेरे को बनाया। तो मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि प्रभु ने मुझे किसी कार्य के लिए तो चुना। और वैसे भी कहा गया है कि एक हाथ से दान दे तो दूसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो उसका मतलब तो यही होता है ना कि हमने अगर दान दिया या सहयोग किया तो वह खबर हमारे दूसरे हाथ को भी नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरे अंदर उसका रहना भी नहीं चाहिए कि हमने दान किया या सहयोग किया। हाँ, यह जरूर रखें याद कि प्रभु मुझे इस लायक बनाइए कि मैं कितने लोगों का सहयोग कर सकूं, ताकि आपके बनाए हुए इस संसार में और खूबसूरती ला सकूं। क्योंकि अगर हम एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे और सहयोग करते चलेंगे तो मुझे विश्वास है कि लोगों की संपूर्ण कठिनाइयां तो नहीं समाप्त होंगी, लेकिन बहुत सी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोगी हो जाता है। तो जब हम सहयोगी बन के कि मैं तो सिर्फ सहयोग करने के लिए प्रभु ने चुनाव किया है, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ मालिक है। तो जब हम अंदर यह भावना उत्पन्न हो जाएगी तो हमारे भाव में कभी भी यह नहीं आएगा कि मैंने उसका सहयोग किया तो मुझे भी ऐसा हो या वैसा हो। जो भी कुछ सोच के किया, या उस व्यक्ति को मैंने इतना किया, उसने आज मुझे 4 बातें कह दी, क्या फायदा हुआ? मैं भी इसको सोच सकता था और सोचा भी था। 5-7 वर्ष पहले की बात होगी। मेरे यहाँ जो जमादार भाई झाड़ू लगाने आता था, उसने कहा कि भैया मेरे बेटी की शादी है, उसमें आपका जो भी मन हो सहयोग कर दीजिए। तो मैंने उससे पूछा कि किस तरह का सहयोग चाहिए। तो उसने बताया तेल या जो भी सामान आप करना चाहें आप कर दीजिए। प्रभु की कृपा थी, मैंने प्रभु का इशारा समझा कि आज यह व्यक्ति मेरे से ही क्यों कह रहा है, क्योंकि यह भी तो प्रभु मेरी परीक्षा ही तो ले रहे थे। मैंने अपने 4 बच्चों से और कहा और सबने मिलकर उसका खूब अच्छे से सहयोग किया।
मतलब 4 पीपा तेल और 1-2 पीपा डालडा घी आदि उसको इंतजाम करवा दिया। वह लेके चला गया। कुछ समय पश्चात उसने हमारे यहाँ काम करना बंद कर दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से उसकी ड्यूटी कहीं और लग गई थी। तब मेरे मन में एक बार यह विचार आया कि देखो उसका इतना किए, लेकिन आज आके मेरे यहाँ न आया, न सफाई की, न कुछ नहीं। तब यह विचार आने के पश्चात फिर एकदम से मैं सोच में पड़ गया कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, कोई मेरा अकेले का तो किया था नहीं, इसमें तो कुछ बच्चों ने भी सहयोग किया तब मैं कर पाया, और प्रभु ने उसके इस कार्य के लिए मुझे निमित्त मात्र चुना है, तो मैं इसको क्यों सोचूं? अगर उन्होंने दिया ना होता तो मैं उसका सहयोग कहाँ से कर पाता। इस तरह से मैं 2 बेटियों और की भी शादी में उन्होंने कहा कि मैं पास देने के लिए सूटकेस नहीं है। मैंने बहुत सी चीज़ों का इंतज़ाम करके साड़ी में पायल और वो सब बच्चों ने दिए, वो सब करके उस व्यक्ति को दिया। इतना प्रसन्न हो गया जैसे लगता उसको मुंह मांगी मुराद मिल गई। लेकिन अगर वही दान करते तो नहीं, लेकिन हमने सहयोग किया तो उसने दिल से दुआएं दी, और जो बच्चों ने मेरे कहने पर वह सहयोग किया तो वह दुआओं का फल उनको भी तो प्राप्त हो रहा है। और जब हम सहयोगी बनते हैं और किसी को देते हैं तो उसका दिल इतना खुश होता है, कुछ कहने को नहीं, कि भैया ने इतना बड़ा सहयोग किया कि मेरा कार्य नहीं लगा। इसलिए सहयोगी बन के सोचो, और यह दिमाग में हमेशा रखो कि प्रभु ने हमें दिया तब मैं उसको कर पाया। अगर प्रभु ना देते तो मैं कभी भी किसी का कुछ भी नहीं कर पाता, बल्कि मैं खुद दूसरों से सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा रखता। इसलिए यह मत सोचो कि मैं दान दिया, मैंने किया, कभी नहीं। मैं सहयोगी हूँ, सहयोग किया। तब आपके दिमाग में कभी भी ये नहीं आएगा कि मैंने ये किया, अरे मैं तो किया हूँ, मेरे को तो इसका कोई वही नहीं है, मेरे को तो इसका फल मिलेगा। तो वह आपको कभी भी सुख प्रदान नहीं करेगा। और इस विषय में मैं एक बात और भी कहता रहता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ जब सामूहिक परिवार होता है तो उसमें किसके भाग्य से वह परिवार उन्नत कर रहा है किसी को नहीं पता होता है, लेकिन उस परिवार में रहने वाले सभी का भाग उसके हेड के साथ जुड़ जाता है। तो इसी तरह से हेड कभी भी नहीं सोचता है कि मैं इन लोगों का दान दाता हूँ या खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि वह सिर्फ यह सोचता है कि मैं अपने इस परिवार, इस कुटुंब का पेट पालना, इसके लिए वस्त्र का इंतजाम करना है। तो उसकी सोच सिर्फ यहाँ तक होती है। उसी तरह से हमारी सोच भी यहाँ तक होनी चाहिए कि शायद प्रभु मुझे इसी कारण दे रहा है कि मैं उसकी मदद कर पाऊँ, और इसी कारण उसने इतना दिया है कि मैं अधिक से अधिक ज़रूरतमंदों की मदद कर सकूं। अगर मैं मदद ही नहीं करूंगा तो शायद प्रभु देना भी बंद कर देंगे। इसलिए हमारे को अपने घमंड को दूर करके सिर्फ सेवक बन जाइए और जन जन का सहयोग करने की चेष्टा कीजिए कि प्रभु इतना दीजिए कि मैं जन जन की सेवा करूं। धन्यवाद। जय बोले, जय माता की। जय भोले, जय